इक्वेशन। इस क्लास का तो 10। देखिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है। आप जानते हैं कि केमिकल जो है वो रासायनिक क्या है? रासायनिक केमिकल रिएक्शन रासायनिक रिएक्शन प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण, ये आपका है। अब देखिए प्रतिक्रिया को आप अलग अलग रूल से समझ सकते हैं। जो ये प्रतिक्रिया क्या होता है, प्रतिक्रिया को अगर आप जनरली बातचीत करने के दौरान अगर आप देखेंगे तो प्रतिक्रिया को जनरली हम कमेंट के रूप में भी यूज करते हैं। जो आपका कमेंट क्या है, आपका प्रतिक्रिया क्या है। उसके बाद जहाँ पर आपको इसी प्रतिक्रिया में समीकरण दिया है, इक्वेशन दिया है, तो इस समीकरण को समझना है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में समीकरण को समझना है। जो ये समीकरण होता क्या है, बात समझ में आ रही है? ये समीकरण होता क्या है। अगर आपसे कोई भी ये पूछता है कि ये समीकरण जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो समीकरण दो टाइप का होता है। एक होता है आपको बैलेंसिंग समीकरण, और दूसरा होता है अनबैलेंसिंग समीकरण। बात समझ में आ रही है? पहला होता है संतुलित और दूसरा होता है असंतुलित। समझ गए? समीकरण दो टाइप के ही होंगे, संतुलित और असंतुलित। याद रखिए, एक और दो टाइप। अब इसमें देखिए आपको मान के चलिए कोई भी एक समीकरण को संतुलित करने के लिए अगर आपको दिया जा रहा है तो आप उस समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। यहाँ पर इजी बहुत ही सिंपल तरीका है समीकरण को सिद्ध करने का। आप जानते हैं कि H2O ये जल है, आप जानते हैं और सभी जानता है। जो H2O ये जल है, ये वाटर का सूत्र है, ये पानी का सूत्र है। लेकिन ये सूत्र के माध्यम से आप जानते हैं संतुलित करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे करेंगे। आपको ये भी पता है जो जल का जो निर्माण होता है, जल जो बना है वो आपको H2O यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का अभिक्रिया होता है। क्या होता है? इन दोनों का अभिक्रिया हुआ तो यहाँ पर आकर के क्या बना, यहाँ पर आकर के जल बना। यानी जल में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अभिक्रिया हुआ, जल बन गया। अब आप यहाँ पर देखिए, मान के चलिए आपको संतुलित करने के लिए कह रहा है तो H2 प्लस O2 इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को हम एरो भी बोलते हैं और इस चिन्ह को हम समीकरण का भी चिन्ह बोलते हैं। देखिए सबसे शॉर्ट तरीका है, आसान, शॉर्ट SHORT, शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स। अब देखिए होता क्या है, जो आप पढ़ाने के क्रम में इस चीज़ को केवल कहीं पर भी अगर बोल दिया जाता है जो ये होता है वो होता है, लेकिन इसको अगर आप तोड़ करके जानेंगे, जो H2O प्लस O2 समीकरण चिन्ह क्या बन गया, H2O बन गया। अब इसको आपको कहेगा सिद्ध करने के लिए, तो आप कैसे सिद्ध कर पाएंगे? तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है जो H2O, O2 और H2O इन दोनों को सिद्ध करना है।
तो सबसे पहले सिद्ध करने के लिए आपको दो फंडा होता है। दो फंडा का नाम समझिएगा, ऐसा दो फंडा होता है। पहला फंडा का नाम होता है LHS, ठीक, और दूसरे फंडा का नाम होता है RH और S। समझ गए? एक हुआ लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा हुआ राइट हैंड साइड, और बीच में ये आपको कॉमन आ गया, ठीक। अब इसमें देखिए LHS में आपको क्या होता है। LHS में आप लिखिएगा अभिकारक, दूसरा लिखिएगा अभिकारक और कारक। वेरी गुड, अभिकारक और क्रियाकारक। अब कहिएगा ये दोनों क्या अलग अलग है? नहीं, सेम। RHS में देखिए क्या है। RHS में आप लिखिएगा उत्पाद, जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। और दूसरा आप लिखिएगा उत्पाद के साथ साथ अगर यहाँ पर अभिकारक है, यहाँ पर क्रियाकारक है और RHS में उत्पाद है, तो यहाँ पर क्रियाकारक अगर यहाँ है तो यहाँ पर आएगा क्रियाफल। क्या आएगा? क्रियाफल। समझ में आ रही है? अब देखिए सिद्ध करने के लिए क्या होता है। मान लीजिए आपने माना कि अगर LHS में आप 10 माने, क्या माने हैं? आप माने हैं 10, तो अगर LHS में आप 10 माने हैं तो आपका RHS कितना होना चाहिए? 10 ही होना चाहिए। LHS अगर 10 है तो RHS भी 10 होना चाहिए। जब ये दोनों 10 होगा तो ही आपका समीकरण सिद्ध होगा, समीकरण संतुलित होगा। अब देखिए समीकरण संतुलित होने के लिए कैसे, तो आप आइए यहाँ पर हम आपसे पूछेंगे, आप बताइएगा। H2 प्लस O2 है, तो H पर क्या है? H कितना है? 2। H2 है। O कितना है? 2। O कितना है? 2 है। वेरी गुड। अब बताइए H2 और O2 जो है इसका ग्रुप एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। तो चलिए ये ग्रुप आपको अलग है और ये ग्रुप आपको अलग है, दोनों ग्रुप बिल्कुल अलग है। H2 H पर पावर 2 है और O पर पावर 2 है, ये दोनों अलग अलग है। उसके बाद तो ये आपको किस में है? LHS में है। दूसरा RHS में आइए, H पर पावर कितना है? 2। H पर पावर 2 और ये अलग अलग है या ये सिंगल है? ये सिंगल है। तो H पर पावर 2 है यहाँ, और यहाँ पर O 1 आएगा, 1 आएगा, 2 तो आ नहीं सकता। तो अब आप एक ही बताइए, H2 यहाँ है, O2 यहाँ है, H2 यहाँ है, O1 यहाँ, ठीक, दोनों बिल्कुल सेम है। यहाँ पर अंतर है। अंतर कहाँ पर है? अंतर ये 1 है, ठीक। अब देखिए आपको क्लियरेंस कितना करना है? 10। आप अगर 10 माने हैं तो यहाँ पर आपको 10 पुराना है। कितना पुराना है? 10 पुराना है। तो H यहाँ 2 है, O यहाँ 2 है, और RHS में H यहाँ 2 है और O यहाँ 1 है, ठीक। इसका जो ग्रुप है, इसका ग्रुप बिल्कुल एक है। ये दोनों ग्रुप अलग अलग है और ये एक ग्रुप में है, ठीक। तो हमको अब करना क्या है कि ये भी बिल्कुल सेम हो जाए। उसका कोई ना कोई फंडा होगा, कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई इसका रूल्स होगा। तो देखिए सबसे पहले करना क्या होता है आपको समझने के लिए, H पर पावर 2 यहाँ पर है, O पर पावर 2 यहाँ पर है। H पर पावर 2 यहाँ पर है, O पर आपको यहाँ पर 1 है। हाइड्रोजन 2 यहाँ है, हाइड्रोजन 2 यहाँ है, ऑक्सीजन 2 यहाँ है और ऑक्सीजन 1 यहाँ है। अब इसको सिद्ध करने के लिए देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा। H यहाँ 2 है, कितना पुराना है? 10 पुराना है। हमको यहाँ पर क्या करना होगा? 2 गुने, अब देखिए ये 2 को ये 2 से हम क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। जब 2 मल्टीपल 2 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? ठीक उसी प्रकार से
H पर पावर कितना है? 2 है। यहाँ पर 2 मल्टीपल कर देंगे, 2 और 2 कितना आएगा? 4 आएगा। तो अब देखिए 4, ये 4 और ये 4 कितना हो गया? 8 हो गया। अब यहाँ पर तो ऑक्सीजन 1 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ है, दोनों क्या है? एक साथ है, कि एक ही ग्रुप में है, तो 2 गुने 2 बराबर 4 और 2 एकम 2 मल्टीपल 1, तो 2 एकम 2 एकम 2 गुने 1 बराबर कितना? 2 गुने 1 बराबर 2 होगा। तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा? 2। क्या आ जाएगा? 2। अब यहाँ पर देखिए इस 2 को यहाँ से उठा करके हम कहाँ लाएंगे? यहाँ लाएंगे, 2H2O। ठीक। अब फिर जो यहाँ पर 2 है, यहाँ इस 2 को उठा करके हम कहाँ लाएंगे? इस 2 को उठा करके हम कहाँ लाएंगे? वहाँ पे इस कहाँ? RHS यहाँ लाएंगे ना। और हाँ, और ये 2 आपको उठ करके कहाँ आ गया? यहाँ। अब आप देखिए आपका समीकरण, अब देखिए 4 कितना हुआ? 8 हुआ, और 8 में 2 को इंक्लूड कर दीजिए, 8 प्लस 2 कितना हुआ? 10। आप मान कितना का यहाँ रखे थे? 10। मान 10 का रखे थे, तो ये 10 का मान इस समीकरण के हिसाब से निकल गया। तो ये समीकरण आपको सिद्ध हो गया। अब आप लास्ट में बोल सकते हैं इसको, जो ये समीकरण जो है, ये इक्वेशन EQUCATION, ये इक्वेशन जो है ये आपका बैलेंस में, मतलब ये संतुलित। बात समझ आ रही है? ये आपका बैलेंस में है, ये आपका संतुलित है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको 2 लिख दिए, 2H2O हो गया, और सिद्ध करने से पहले H2O था। बात समझ आ रही? अब देखिए वो सिद्ध हुआ, तो 2H2 प्लस O2। अब यहाँ पर देखिए ये समीकरण का चिन्ह है, तो 2 यहाँ पर भी आ गया और 2 यहाँ पर भी आ गया, 2H2 सेम है और 2H2 सेम है। ठीक है, सेम है। तो ये क्या हुआ? ये समीकरण आपका सिद्ध हुआ और ये समीकरण आपका संतुलित हो गया। अगर यहीं पर मान के चलिए किसी भी जगह पर, जैसे आप देख रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए जो रासायनिक समीकरण में क्या होता है, तीर के साइड जो भी परमाणु होता है, तीर के साइड जो परमाणु होता है, उस परमाणु का जो तत्व होता है, हेलो, वो तत्व क्या रहता है? बिल्कुल समान रहता है। समान अगर आपको पाया गया तो वो सिद्ध है, और असमानता अगर दिखा, असमान समझते हैं ना, जो कि असमान अगर दिखा तो वो फिर असंतुलित है। एग्जाम में 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, या रासायनिक समीकरण संतुलित अगर है तो कोई समीकरण क्या होता है, असंतुलित भी रहता है। अब उस असंतुलित समीकरण को कहेगा आपको सिद्ध करने की, और जो संतुलित है उसको आप जो है देख करके बताइएगा कौन सा समीकरण। लेकिन ये 5 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। संतुलित करने वाला क्वेश्चन जो है कितने मार्क का पूछता है? 5 मार्क्स का ये पूछता है, और ये VVI क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम होगा बोर्ड का, उस बोर्ड के एग्जाम में केमिस्ट्री में आपको ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछेगा ही 110%। अब आप कहिएगा ये 2020 में पूछ चुका है, आप क्या कहिएगा? 2020 में सर पूछ दिया है, ये 2023 चल रहा है, 2023 में क्या पूछेगा? तो जिस क्वेश्चन को VVI कहा गया है वो क्वेश्चन आपको पूछेगा ही, चाहे जो। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका LHS क्लियर हो गया। अगर मान के चलिए LHS और RHS, अगर इन दोनों का भी कोई मतलब आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा। LHS का मतलब होता है बायां पक्ष। क्या होता है? बायां पक्ष। और RHS का मतलब होता है दायां पक्ष। क्या होता है? दायां पक्ष। बायां और दायां, अगर बायां में एक कम हो गया और दायां में अगर एक ज्यादा हो गया तो आपका समीकरण असंतुलित है। अगर दोनों तरफ आपको उसका परमाणु बिल्कुल सेम है, समान है, तो वो आपका संतुलित है। तब आप यहाँ पर 5 मार्क्स ले लेंगे बिना किसी हेजिटेशन के।
तो आप ही बताइए, ये जो ट्विस्ट था, ये आसान था या डिफिकल्ट? आसान था। तो इसी तरह से अगर आपके सामने कोई भी समीकरण को सिद्ध करने के लिए दे दिया जाए, तो आप उस समीकरण को सिद्ध जो करेंगे इसी प्रोसेस से करेंगे, इसी तरीकों से करेंगे। बस आपको दिमाग में ये रखना है, जो आपका LHS क्या है, आपका LHS क्या है। अगर आपका LHS जो है उसी हिसाब से आपका RHS होना चाहिए। अगर आपका RHS में भिन्नता पाई गई तो फिर आप गलत बना दिए, फिर आपका असंतुलित हो गया। अगर दोनों तरफ बिल्कुल सेम है तो फिर आपका राइट है, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। तो बताइए, मेरी बात समझ में आ रही है सबों को?